कहानी का नाम सुनते ही हम सब उसे सुनने के लिए आतुर हो ही जाते हैं। फिर चाहे हमारी वह कहानी कई बार सुनी हुई ही क्यों ना हो। कहानी ना केवल संदेश पहुंचाने का जरिया है, ये हमें अपनी संस्कृति व परंपराओं से भी जोड़ती है। साथ ही कहानियाँ उस भाषा को सीखने में भी मददगार साबित होती हैं। और अगर कहानी में अकबर बीरबल के मज़ेदार किस्से हों तो क्या कहना, जो हमारी सूझबूझ की क्षमता को भी बढ़ा देते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं एक कहानी जिसमें बीरबल की चतुराई से सब हैरान रह गए। हमारी आज की कहानी का नाम है स्वर्ग की यात्रा। जब से बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में शामिल हुआ था, तब से अकबर के दरबार के कुछ मंत्री खुश नहीं थे। अकबर ने बीरबल का पक्ष अधिक लेना शुरू कर दिया था। इस बात ने मंत्रियों को बीरबल से ईर्ष्या करने वाला बना दिया। उन्होंने शाही नाई की मदद लेने का निश्चय किया। नाई एक गरीब व्यक्ति था। नाई कौन होता है? जो बाल काटता है। वह मंत्रियों की इस बुरी योजना में शामिल नहीं होना चाहता था, किंतु उनके द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों के कारण वह उनका विरोध नहीं कर सका, इसलिए वह मदद के लिए राजी हो गया। एक दिन जब वह अकबर के बाल काट रहा था, तो उसने कहा, जहाँपना, कल रात मैंने एक सपना देखा। आपके पिता मेरे सपने में आए और बोले कि वह स्वर्ग में आराम से हैं। उन्होंने आपको चिंता न करने को कहा। अकबर ने जब ये सुना तो वे उदास हो गए, क्योंकि जब उनके पिता मरे थे तब वे बहुत छोटे थे। वे अपने पिता को बहुत ज़्यादा याद करते थे। वह बोले, मेरे पिता ने और क्या कहा, मुझे सब कुछ बताओ। नाई ने कहा, जहाँपना, उन्होंने कहा कि वह ठीक हैं, किंतु थोड़ा बहुत ऊब गए हैं, थोड़ा बोर हो गए हैं। वह बोले, यदि आप बीरबल को वहाँ भेज देंगे तो वह उन्हें बहुत खुश रखेगा। वह स्वर्ग से बीरबल को देखते हैं और उनकी बुद्धि और हास्य की प्रशंसा करते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, प्रिय बीरबल, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, किंतु अपने पिता के पास तुम्हें भेजते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, जो स्वर्ग में खुश नहीं है। वे तुम्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं। तुम्हें स्वर्ग में जाना होगा और उनका मनोरंजन करना होगा। बीरबल ने यह सुना तो वह चौंक गया, क्योंकि स्वर्ग में तो मरने के बाद जाते हैं। बाद में उसे पता चला कि यह मंत्रियों और नाई की बनाई गई योजना थी। उसने अपने घर के बाहर एक कब्र खुदवाई और कब्र के साथ एक सुरंग खोदी, जो उसके शयन कक्ष तक जाती थी, यानी उनके सोने के कमरे तक जाती थी। वह अकबर के पास गया और बोला, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ, किंतु हमारे परिवार की परंपरा है कि हमें अपने घर के बाहर दफन किया जाता है। मैंने पहले से ही कब्र की व्यवस्था कर ली है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे वहाँ जिंदा दफन कर दिया जाए। अकबर ने बीरबल की इच्छा पूरी की। बीरबल को जिंदा दफन कर दिया गया। बीरबल सुरंग के रास्ते से अपने घर आ गया। 3 सप्ताह बाद वह अकबर के दरबार में गया। हर कोई बीरबल को देखकर हैरान था, क्योंकि बाकी सब लोग तो सोच रहे थे कि बीरबल तो मर गया और स्वर्ग में चला गया, क्योंकि सबने बीरबल को जिंदा ही कब्र में दफना दिया था। अकबर ने कहा, तुम स्वर्ग से वापस कब आए? मेरे पिताजी कैसे हैं? और तुम इतने भद्दे क्यों दिख रहे हो? बीरबल बोला, महाराज, आपके पिताजी ठीक हैं। उन्होंने आपको अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, किंतु जहाँपना, स्वर्ग में कोई
नाई नहीं है, इस वजह से मैं बहुत भद्दा दिख रहा हूँ। यदि आपकी कृपा हो तो शाही नाई को आपके पिताजी के पास भेजा जाए, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। सम्राट ने तुरंत आदेश दिया कि नाई को जिंदा दफन करके स्वर्ग भेजा जाए। नाई अकबर के पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। इसके बाद उसने सब कुछ कबूल कर लिया। नाई ने सारी बात बता दी कि उन्होंने किस तरह से बीरबल को मारने के लिए ये योजना बनाई थी। अकबर ने यह योजना बनाने वाले सभी मंत्रियों को निकाल दिया और नाई को 10 कोड़े मारने का दंड दिया। बच्चों, आपको बीरबल की ये तरकीब पसंद आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ऐसी ही और मज़ेदार व ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल हिंदी कला केंद्र से।